छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र। जी हां, छत्तीसगढ़ के विधानसभा का आज विशेष सत्र संचालित किया गया है। महिला आरक्षण को लेकर जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्ष के विरोध के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महिला आरक्षण पर चर्चा के लिए शासकीय संकल्प प्रस्ताव पेश किया, जिस पर सांसदी ने 4 घंटे की चर्चा तय की। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने अशासकीय संकल्प पेश किया, जिसे खारिज कर दिया गया और इस मुद्दे पर सदन में हंगामा बढ़ गया। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि महिलाओं को गुमराह किया जा रहा है, जबकि सत्ता पक्ष ने पलटवार करते हुए विपक्ष पर ही महिला आरक्षण में बाधा डालने का आरोप लगाया। चर्चा के दौरान विधायक लता उसेंडी ने विपक्ष को घेरा। वहीं कांग्रेस की अनिला भेड़िया ने कहा कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण का समर्थन करती है और इसे तुरंत लागू किया जाना चाहिए। सदन में इस मुद्दे पर तीखी बहस जारी है। क्या कुछ सदन में हुआ है, चलिए आपको सुनाते हैं। संकल्प राय की घोषणा अथवा सिफारिश के रूप में हो सकेगा या ऐसे रूप में हो सकेगा जिससे कि शासन के किसी भी काम अथवा नीति का सभा द्वारा अनुमोदन व्यक्त किया जाए या कोई संदेश दिया जाए या किसी कार्रवाई के लिए स्थगन अनुरोध प्रार्थना की जाए या किसी विषय अथवा स्थिति पर शासन पुनर्विचार के लिए ध्यान आकर्षित किया जाए, वह किसी ऐसे रूप में हो सकेगा। अध्यक्ष महोदय, ये किसी ऐसे रूप में नहीं आया है, तो इसको आप किस रूप में स्वीकार कर रहे हैं? मैं आपको प्रश्न नहीं कर रहा हूं, मगर मुख्यमंत्री जी तो निंदा प्रस्ताव लाने वाले थे, निंदा करने वाले थे, और ये जो संकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं जल्दबाजी में, वो तो विषय से हटकर है। तो इसको आप किस रूप में स्वीकार कर रहे हैं? कैसे संकल्प के रूप में मानेंगे और कैसे हम लोग मानेंगे कि संकल्प है? 16 तारीख से जब चर्चा शुरू हुई और 17 तारीख को जब ये बिल गिरा माननीय सभा अध्यक्ष महोदय, तो लोगों को लगा कि लोकतंत्र की जीत हो गई। वो आधी आबादी के सपने चकनाचूर हो गए माननीय सभापति महोदय। ये विपक्ष के लोगों को नहीं दिखा माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, वो सालों का सफर पे रुकावट बनने का काम विपक्ष ने किया माननीय अध्यक्ष महोदय। इसे यहाँ पे इस सदन में उपस्थित सारे हमारी महिला बहनें प्रत्यक्ष रूप से टीवी में देखकर आई हैं और उसी उत्साह के साथ यहाँ पे विराजित भी हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। शासकीय संकल्प लाए हैं हम लोग। 2023 के बिल अभी पास कीजिए तो उनका जरूर समर्थन करेंगे, परंतु जो आप लोगों ने आरक्षण और ये परिसीमन बीच में लाके बात रखें, उनका हम लोग विरोध करते हैं। नारी शक्ति का आरक्षण 33% का हमेशा से कांग्रेस पार्टी समर्थन में रही है और आगे भी रहेगी, परंतु जो बीच में 2 अड़ंगे आप लोगों ने लगाए हैं उनका आप लोग विरोध करते हैं। अभी 2027 में जनगणना आपकी चल रही है, तो उनके आधार पर आप लागू कीजिए और तत्काल लागू कीजिए। हमारे सभी साथी आपके साथ हैं। तो अभी आपने सुना चरणदास महंत, लता उसेंडी और अनिला भेड़िया को, जिनका कहना है कि जो है सरकार, विपक्ष और सरकार दोनों ये चाहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण मिले, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि आरक्षण अभी लागू किया जाए, 2029 के लिए इसको ना रखा जाए। वहीं जो है भाजपा का ये कहना है कि लगातार कांग्रेस इस जो आरक्षण का विरोध कर रही है और कांग्रेस का यह चेहरा है कि वो महिलाओं को आगे बढ़ना नहीं देना चाहती। बता दें कि विशेष सत्र में आज महिला आरक्षण को लेकर जोरदार हंगामा देखने को मिला है, जहां विपक्ष के विरोध के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महिला आरक्षण पर चर्चा के लिए शासकीय संकल्प प्रस्ताव पेश किया, जिस पर आसंदी ने 4 घंटे की चर्चा
तय की है और इसके बाद ही नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने अशासकीय संकल्प को पेश किया, जिसे खारिज कर दिया गया और इस मुद्दे पर सदन में हंगामा भी तेज हो गया। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि महिलाओं को गुमराह किया जा रहा है, जबकि सत्ता पक्ष ने इस पर पलटवार करते हुए विपक्ष पर ही महिला आरक्षण में बाधा डालने का आरोप लगाया। चर्चा के दौरान विधायक लता उसेंडी ने विपक्ष को घेरा। वहीं कांग्रेस की अनिला भेड़िया ने कहा कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण का समर्थन करती है और इसे तुरंत ही लागू किया जाना चाहिए। सदन में इस मुद्दे पर तीखी बहस लगातार जारी है और कांग्रेस का यह कहना है कि महिला आरक्षण का बिल ये तुरंत लागू किया जाना चाहिए, 2029 के लिए इसे ना रखा जाए। हालांकि सत्ता पक्ष ये लगातार कह रही है कि इसको 2029 में लागू किया जाएगा, लेकिन विपक्ष इसको लगातार इसका विरोध कर रही है और जो है कांग्रेस का कहना है कि हम महिला आरक्षण के मुद्दों को रोक नहीं रहे हैं, महिला आरक्षण हम लाना चाहते हैं, लेकिन हम परिसीमन के खिलाफ हैं। और इसी सब को लेकर जो है विधानसभा में आज विशेष सत्र का आयोजन किया गया है, जिसको लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे के सामने आ गए हैं। सदन में तीखी नोकझोंक भी जारी रही और आपको बता दें कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते नजर आ रहे हैं। आरक्षण पर सियासत गरमा गई है। आपको बता दें कि केंद्र के साथ ही प्रत्येक राज्यों में आरक्षण को लेकर बहस जारी है। प्रत्येक बीजेपी शासित राज्यों में आरक्षण को लेकर विशेष विधानसभा सत्र आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस को आड़े हाथों लिया जा रहा है और कांग्रेस की निंदा की जा रही है कि कांग्रेस महिला विरोधी है, महिलाओं को कांग्रेस आगे नहीं बढ़ना देना चाहती और यही कांग्रेस की जो है असली चेहरा है कि ये महिला विरोधी है। इसको लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी शासित राज्य हैं। सभी स्थानों पर महिला आरक्षण को लेकर विशेष सदन का आयोजन किया गया था और इस सदनों में जो है महिला आरक्षण के मुद्दों को जोरों शोरों से उठाया गया। एक तरफ जहां सरकार का यह दावा है कि कांग्रेस महिलाओं को आगे बढ़ना नहीं देना चाहती, वहीं कांग्रेस का यह कहना है कि बीजेपी इस आरक्षण को भी अपने वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करेगी, अपने वोट को पाने के लिए इसका उपयोग करना चाहती है और इसीलिए 2029 तक इसे रखा जा रहा है। कांग्रेस का यह कहना है कि अगर महिला आरक्षण लागू करना है तो इसे तुरंत किया जाए, 2029 के लिए इसे ना रखा जाए। चलिए आगे, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ कुलेश्वर पांडे जुड़ चुके हैं। कुलेश्वर, जैसा कि महिला आरक्षण के मुद्दे पर विशेष सदन लगाया गया है, जिसमें लगातार विपक्ष और पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल कमलेश्वरी, आज विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है। मुख्य रूप से नारी शक्ति वंदन जो है महिला आरक्षण को लेकर जो आज इसमें चर्चा हो रही है। शुरुआत इसकी 11 बजे। आपको बता दें, जब इस विषय की शुरुआत हुई तभी जो है पक्ष और विपक्ष जो है आमने सामने साफ तौर पर नजर आए। काफी तीखी बहस हुई, नोकझोंक हुई, साफ तौर पर देखने को मिला गया। उसके बाद सदन की शुरुआत जो है हालांकि दिवंगत नेताओं के श्रद्धांजलि से हुई और उसके बाद जो है एक के बाद एक है बहस जो है विधानसभा के अंदर देखने को मिला। मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो शुरुआत जो है इसकी लता उसेंडी ने की, जो बीजेपी की विधायक, उसने चर्चा की शुरुआत की। उसके बाद जो है तमाम नेताओं ने अपनी बात रखी। लेकिन उसके पहले की अगर हम बात करें तो साथ ही डॉक्टर रमन सिंह जो थे, उन्होंने आज क्योंकि बहुत सी महिला भी आई है विधानसभा सत्र को देखने के लिए, तो उनका भी महिलाओं को विधानसभा अध्यक्ष ने स्वागत किया। साथ ही शासकीय संकल्प जो मुख्यमंत्री ने लाया उस पर जो है फिलहाल चर्चा जारी है। आपको बता दें कि लता उसेंडी ने साफ कहा कि मोदी सरकार ने सांसदों से इसे पारित कराने का काम किया था, लेकिन कांग्रेस के लिए महिला सशक्तिकरण सिर्फ नारेबाजी तक है, भाजपा के लिए महिला सशक्तिकरण राष्ट्र निर्माण तक है। चर्चा के बीच जो है उज्ज्वला और रसोई गैस की किल्लत पर भी बहस जो है साफ तौर पर देखने को मिली। विपक्ष के विधायकों ने रसोई गैस संकट का मुद्दा सदन में उठाया। साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस विषय पर जोरदार तीखी बहस जो है देखने को मिली। हालांकि उसके बाद विपक्ष के विधायकों ने कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में महिलाओं को ज्यादा अधिकार दिया है, बीजेपी ने 54 में से 8 और कांग्रेस में 35 में से 11 महिला विधायक है। क्योंकि देखिए अभी वर्तमान अगर हम बात करें तो कांग्रेस विधायकों की संख्या जो है वो काफी ज्यादा है। इसमें भी जो है पक्ष और विपक्ष के बीच काफी तीखी बहस देखने को मिले। साथ ही अरुण साव का भी एक विषय इसमें आया हुआ था, उसको लेकर भी जो है काफी देर तक जो है बहस भी देखने को मिली। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम अरुण साव का कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि घोषणा पत्र के 500 रुपए का वादा किया गया था, लेकिन किस मुंह से महिला अधिकार पर कांग्रेस बात कर रही है। इसके बाद अगर हम बात करें अनिला भेड़िया जो है उन्होंने भी यही कहा कि उन्नाव प्रदेश की घटनाओं पर सरकार हुई। तो कुल मिलाकर देखिए विशेष सत्र बुलाया गया है और एक तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है ये बताने का प्रयास कर रही है कि कांग्रेस जो है महिला विरोधी है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी स्पष्ट कर रही है कि हम इस बिल का विरोध नहीं कर रहे हैं,
हम जो है चाह रहे हैं कि 2023 में जो पारित हुआ था उसी को लागू किया जाए बिना आरक्षण के। तो कुल मिलाकर सत्र अभी भी जो है सदन की कार्यवाही जारी है, सदन में लगातार चर्चा की जा रही है, लेकिन बीच बीच में नोक झोंक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जी कमलेश्वरी। जैसा कि विपक्ष लगातार कह रही है कि वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने के लिए इसको रखा क्या जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए कमलेश्वरी, ये पूरा मामला है, आपको बता दें कि जब ये बिल जो है 2023 में आ गया तो उसके बाद फिर इसको 2026 में क्यों लाया गया, सवाल यही है। कांग्रेस ये कह रही है कि बिना आरक्षण किसको लागू कर दिया जाए। जो 2023 में जो बिल को इसको पारित किया गया था सभी सर्वसम्मति से लोकसभा और राज्यसभा में, उसी का आधार बना गया। लेकिन कुल मिलाकर जो परिसीमन की बात आ रही है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है पीछे हटती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी भी उसे लागू करने के रूप में नहीं दिख रही, क्योंकि देखिए अगर अभी वर्तमान के आरक्षण पे अगर उसको लागू किया जाता तो कहीं ना कहीं जो अभी जो वर्तमान में जितने भी विधायक सांसद सबके सब है उनकी सीट जो है इसमें कम हो जाएगी। तो कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि हम जो वर्तमान में जो अभी सीटिंग में बैठे हुए हैं पुरुष उनकी संख्या कम है, क्योंकि 33% आरक्षण लागू होगा तो निश्चित तौर पर वर्तमान में जितने भी पुरुष लोग जो अभी पदाधिकारी है, नेता है, उनकी कहीं ना कहीं जो सीट शेयरिंग है वो बढ़ जाएगी। ऐसे में पुरुषों के जो अभी सीट है उसमें भी कहीं ना कहीं खतरा, इसलिए नहीं चाहते कि पुराने आरक्षण पे ये लागू हो, इसलिए नए आरक्षण की बात की जा रही है। लेकिन देखिए मामला इतना आसान नहीं है, कुल मिलाकर सियासत के बीच में जो है ये पूरा चल रहा है और पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने विशेष सत्र बुलाया और छत्तीसगढ़ में भी आज विशेष सत्र पर चर्चा जारी है। जी जैसा कि महिला आरक्षण लगातार टलता जा रहा है, पहले 2023 फिर 26 फिर उसके बाद अब 29 की बात कही जा रही है, तो क्या आगे इसी तरह डेट पे डेट आगे बढ़ती जाएगी और कभी आरक्षण लागू हो पाएगा? 33% आरक्षण महिलाओं को मिल जाता है, तो ऐसे में जो पुरुष की जो संख्या है, जो पुरुष विधायक हो चाहे वो सांसद हो, उनकी संख्या कम हो जाएगी। इसलिए सियासत में अगर हम पूरे राजनीति के समीकरण को देखें तो सबसे ज्यादा जो पार्टी चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, किसी भी पार्टी में महिलाओं का कम और पुरुषों का सबसे ज्यादा संख्या। अगर हम वर्तमान की बात करें तो पूरे अगर लोकसभा की बात करें तो सिर्फ 11% जो महिला है वो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सांसद है और 14% जो महिला है वो कांग्रेस पार्टी से सांसद है। तो सोचिए ना, अगर 33% आरक्षण लागू हो जाता है तो ऐसे में फिर बाकी लोगों को अपने सीट की चिंता हो जाएगी। इसलिए ये मामला जो है सियासत का केंद्र बिंदु बना हुआ है और सियासत के इर्द गिर्द ही ये पूरा मामला घूमता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, जो है लगातार इस पर सियासत जारी है और यही सब कारण है कि महिला आरक्षण को फिलहाल लागू होने नहीं दिया जा रहा। अब देखने वाली बात होगी कि ये महिला आरक्षण कब तक लागू हो पाता है और कब तक महिलाओं को पूरी तरह से उनका अधिकार मिल पाता है। फिलहाल तमाम जानकारों के लिए आपका धन्यवाद कुलेश्वर। और ये थे ब्यूरो चीफ कुलेश्वर पांडे जी ने बताया कि जो है तमाम राजनीतिक दल महिला आरक्षण को लागू करना चाहते हैं और कई ऐसे हैं जो लागू नहीं करना चाहते। और हालांकि जो है महिला आरक्षण लागू होने के बाद कहीं ना कहीं पुरुषों की सीटें कम हो जाएंगी और यही कारण है कि लगातार इसका विरोध भी किया जा रहा है। और कांग्रेस का यह कहना है कि वे आरक्षण लागू करना चाहती है लेकिन उसे तुरंत ही लागू किया जाना चाहिए, 2029 के लिए इसे ना रखा जाए। और लगातार बीजेपी ये दावा कर रही है कि कांग्रेस का चेहरा महिला विरोधी है और महिलाओं को वे आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। और इन्हीं मुद्दों पर लगातार विधानसभा में बहस भी जारी है।